કે હાવચેત રહેજો, नहीं तो झगड़ा करी रो है बड़ो रे भरोसे है, कणोरे भी भरोसे वे के वे बात करे गांव में क्यों के नहीं क्यों आप लोग, और आप खुद मन क्यों के नहीं क्यों रोज के था थोड़ा हावचेत रहजो। लेकिन हर जो क्यों के नहीं क्यों बोलो, आप लोग कहता था नहीं कहता था मनी तो ताने हम कहता था आप लोग कोई समाचार था जरी देगा रुकता जी घनी बातों है मारी मजबूरी है मोनी के तो मुको तो बड़े मन तकलीफ गई, और जांच की बात जो लिख के दे रहा हूं वो नहीं कह रहा क्योंकि वो प्रभावित हो जाएगी मेरे, और खाली एसपी साहब ने कागज दे दिया तो मैं दस्तखत करें तो नहीं दे रही हूं, कॉप तो लगे दे रही हूं, अपने आप जांच कराएंगे। मजबूत लोग हैं, जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो न्यायालय की शरण लेंगे, कॉप तो है थोड़ा घना, और रोज मैं आऊं मैंने मन के जाए साहब जो साहब वो देख जो बुलाना ये 2-3 दिनों के नाम नहीं लूंगा, मेरे पीछे आसपास खड़े उन लोगों ने मुझे खुला कहा, कल भी कहा कि साहब मैं कहता हूं आपको चलो एसपी साहब के पास पर्सनल मेरी बात कराओ, मैं कहूं कि हाँ ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने सुनी है कहा, सब कह रहे हैं कोई तो तार है ना। और मैंने आज नहीं कह रहा हूं, इतने घटना 2-4 दिन हुए, मैंने मेरी तरफ से किसी व्यक्ति को टेलीफोन करके किसी को भी ये चीज नहीं की कि थे फलाना आदमी जाए बात करो या फलाना काम करो या झगड़ा मिटाओ, अगर कहा हो तो वो बोल सकता है, उसके नंबर कब का कौन व्यक्ति है कभी भी बोल सकता है। लोगों की चिंता है, कोई रहते होंगे मतदाता सांचौर में और मुझे किसी ने आके कहा होगा कि साहब आप इस बात को छोड़ो और गलतफहमी ऐसे आदमियों को हम दूर करा दें और आपस में दूरी बढ़ती है, तो उन्होंने मुझे जरूर आके कोई बात कही होगी, पर मैंने मेरी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब आप इतने लोग शुभचिंतक साथ में हो और मजबूत हो तो फिर किस बात का, ये तो पूरी जिंदगी में भले दुश्मन है तो ही राजी को है, मगर सिद्धांत में और व्यवस्था ठीक हाल है बने हारू कनोरे राजी पूरी व्यवस्था तो व्यवस्था तरीका थी हाले है और व्यवस्था तरीका थी वे है। वो आपको एक और बात कहता कि जब से ये बातें हुई तब से मैंने एक ही बात की कि अगर कोई आदमी किसी का नाम लेता है उसके एविडेंस है, और अगर वो लेता है किसी का नाम और उनके साथ में मान लो अगले को पता भी नहीं, पता है कि मेरे पास आके बैठ के जाके और वहां बोलता है, उसकी वजह से मेरे ऊपर भी उंगली उठ सकती है, तो मेरे को नहीं कहते, सार्वजनिक कह देते कि ये व्यक्ति करता है खुद के हिसाब से, मेरे पास में आके यूं जाता है, मैं इसका खंडन करता हूं, तो मैं बात मानने को तैयार भी हूं, पर चुप्पी भी तो हामी होती है, चुप्पी भी तो हामी होती है, मौन क्यों रहना, मौन क्यों रहना। और मुझे पता है कि जिनको अच्छा 3-4 दिन से चल रहा है, आप कुछ लोगों को ही देखो, बाकी तो कोई कुछ नहीं बोला, पर 4-5 7-10-15 लोग ऐसे हैं जिनको कहना चाहिए कि नहीं शांति रखो, बातें अपने आप हो जाएगी, मगर फिर भी वो लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इसमें क्या हुआ, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, समाजों के बारे में लिखते हैं, तो कहां तक बोलो आप बताओ, ये बात सही है। किसी समाज का कोई 36 कौम का कोई संत महात्मा हो, किसी समाज का कोई मंदिर हो, उन जगह और उन संतों के बारे में आप टिप्पणी कर लेते हो और हम सहन करते जाते हैं, बोलते नहीं है, तो ये कहां तक ठीक है इस इलाके के लिए बताओ आप लोग।
और इनका किसी का भी और इनका किसी का भी कोई दोस्त मित्र या रिश्तेदार हो, डॉक्यूमेंट में बता रहा हूं, इनका दोस्त यार मित्र हो और वो बोले कि इसको तो छोड़ो, इसकी समाज की औरतों को भी काला उड़ा देंगे, 3 की जगह 13 दिन में रोएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला आदमी हो तो मैं उसको आज आह्वान कर रहा हूं कि अभी तक तो ऐसा कोई जन्मा नहीं है, कानूनी दृष्टि से लड़ाई लड़ेंगे कि तुम हमारी बहन बेटियों को काला पहना दो। और ये डॉक्यूमेंट में है, ये रिकॉर्ड में है। इसकी शिकायत पुलिस को पहले दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की। रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पहले पुलिस को हमने दे रखी है। और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि हमारे समाज की और हमारे लोगों की बहन बेटियों को काला उड़ाएगा। हिम्मत है तो कभी भी आगे बढ़ सकते ना जाए। मैं आवाज कर रहा हूं मुद्देवासिया, रतन दिया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बातें कर रहे हो यार, इतनी ताकत। कितनी ताकत, मुझे बोल रहे हो, परिवार को बोल रहे हो, छोटे मोटे लोगों की मजाक उड़ा रहे हो। और भीख जी और बरिंग जी बैठे, मैं सबूत के साथ दूंगा, खाली बात नहीं कह रहा हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड खराब है, कार्रवाई नहीं हो रही, और वो व्यक्ति खुला कह रहा है, आप लोगों के लिए कहना कह रहा है कि हमारी तो 3 दिन में आएगी और तुम्हारी 13वें दिन आएगी, पर काला उड़ा के छोड़ो। बोलो अगर नहीं हो तो आप कहने को मैं तैयार हूं, आप जो कहोगे आपकी बात में मानूंगा। और फिर भी उनके संबंधित लोग जाके वहां बैठ के फोटो खिंचवाते तो वो क्यों नहीं बोलते? और ज्ञापन देने वाले भी पुलिस को सांचौर के लोग थे, रानीवाड़ा के नहीं थे। सांचौर के लोगों ने ज्ञापन दिया पुलिस को, मेरे ख्याल से कामले साहब को मिलकर दिया था, मुझे याद नहीं। कामले साहब को फिर भी आवाज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप सोचो कि मेरे क्या लेना देना, मेरे तो वोटों से मतलब है, समाज जाने नहीं, ये लोग जाने नहीं। रतन देवास ऐसा नहीं कर सकता। किसी समाज का व्यक्ति गलत होगा तो उससे लड़ाई लड़ेंगे, मगर अगर उसकी वजह से दूसरी समाज अगर उस समाज से झगड़ेगी तो सबसे पहले मैं बीच में आऊंगा, बताऊंगा नहीं, भाईचारे प्रेम से रहो और उन अपराधियों के और सामाजिक तत्वों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करो। बोलो ये बातें करो। अब एक बात बताओ कि 4 साल से चलता आया, ये तो कर भी बखेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मैं ट्वीट से सावधान किया है। मैंने ये लोगों के बीच में बात कही है ताकि आपको सारी बातों का ध्यान रहे, और अब कोई करेगा तो रोज अपन इकट्ठे होकर कानूनी तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इस एरिया के, आज तो किसी धार्मिक संत को कह दिया, मेरे को, मेरे परिवार को कह दिया, पत्रकारों की भी ग्रुप में मजाक उड़ाई थी, एक लेवल से नीचे जाके किसी और को कह दिया, बहन बेटियों को काला उड़ाने की बात कर रही, और फिर कह के ये तो कुछ नहीं है, आप नहीं बोलो, तो वो इतना बड़ा अपराधी बनने की कोशिश करेगा कि कल आप लोगों के लिए आपके गांव में करना ये शुरू करेंगे, तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरे को ये बात बताओ आप लोग। और आज खुला कह रहा हूं, जो है वो तो है, और जिन पे शक है कि भाई इनकी वजह से कर रहा होगा, जिस चीज का खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, तो उनको कह देना चाहिए, ऐसे आदमियों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। आज मैं बताऊं आपको, 2 लाइनें बताऊंगा, बाकी मैं जो लिख के दूंगा उसमें कहूंगा मैंने जो ट्रस्ट का इशारा किया, क्यों किया था। राजनीति में सब प्रतिद्वंदी होते, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब राजनीतिक लोग हैं, चुनाव भी लड़ेंगे,
पर कभी भी इस इलाके में किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसी शय नहीं दी। मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि ट्रस्ट में तो अच्छे लोग जुड़े हुए, स्वर्गीय उप सिंह जी भी वहां जाते थे, सबके नेता है, हम भी सम्मान करते हैं उनका। पर ऐसे व्यक्ति जिनके संबंधी और जिनके लिए हमारी बहन बेटियों को कलाडनी बात करते हैं, मैं कुछ नहीं कहूं तो भी वो जसूनपुरा जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि हम तो चैलेंज देने और चैलेंज लेने आए। और कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं कि पहले तो वो लोग वो व्यक्ति और मंदिर जाएंगे, फिर आगे जारी करेंगे कि आज बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई इनको चैलेंज से निपटने के लिए, कई शुभचिंतकों को वहां मिला इशारा। उसके बाद एक आध ट्रस्टी के बाद अगले का कोई लेना देना हो नहीं हो, मिला नहीं मिला, पर बाहर आके वही बकवास, लंबी चर्चा थी मेरे लिए। और फिर वहां पर 2-4 दिन बाद उस जगह जाना जिस समाज का व्यक्ति, जो व्यक्ति तुम्हारे से बनती नहीं है, बिल्कुल अनबन है तुम्हारी, उसके वहां जाके फोटो रील बनाना ताकि झगड़ा हो तो बोला जाएगा कि रतन देवासी के व्यक्ति ने झगड़ा किया और वो दूसरा कह देगा शायद उन लोगों के इशारे पे किया होगा, ताकि 2-3 जने एक साथ में बर्बाद हो जाए। और ये ऐसे लोग ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये जो लोग हैं ये ऐसे लोगों से संशय पैदा करा के माहौल खराब कराएंगे। कई बुद्धिजीवी लोगों ने, यहां से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, यहां से तो बुद्धिजीवी लोगों ने बात भी पूछी और मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दो, क्लियर कर देंगे। अच्छी बात है, समाज और व्यवस्थाएं एक रहनी चाहिए और हम मिलजुल के ऐसी बातों पे नहीं कहेंगे तो माहौल बिगड़ता है। किसी ने कहा कोई लेना देना नहीं है, मान लिया, पर मेरी अपील यह है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की शांति भंग कर सकते हैं, जो लोग एक दूसरे के वहां फोटो खिंचा के बिना मतलब जो इशारा करवा के और उनके नाम से कृत्य करना चाह रहे हो, उन लोगों से दूरी बनाओ, ताकि राजनीति अपनी जगह लड़ते रहेंगे मगर हमारा समाज, हमारा क्षेत्र सुख शांति से एक रहेगा। आज हमारे खिलाफ, आज आपके खिलाफ इशारा करवा रहे, आज उनके खिलाफ इशारा करवा रहा है, आज मेरे को कह रहा है, तो फिर ये दूसरे बैठे हुए लोग हैं, इनकी तो कोई मतलब मामला ही नहीं रहेगा। ये मैंने किसी से व्यक्ति का झगड़ा नहीं, मेरे पास भी कोई व्यक्ति बैठ के ऐसा कर सकता है और मान लो मुझे मिल के गया है, करूं मैं और बाहर जाके किसी व्यक्ति के लिए बकवास करे, धमकी दे, और धमकी देने के बाद में लोग कहे कि साहब को भी वहां जाके आया है, भले से इन्होंने ही कहा है, तो मैं उस व्यक्ति से दूरी बनाता। बाकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग मिलके सब लोग, राजनीति छोड़ो पर सामाजिक व्यवस्था ठीक करने के लिए हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। और इतनी सारी बातें हुई, अब आप देखो, आप लोग यहां बैठे हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ट्वीट करके भी छोड़ सकता था ताकि हमारे लोग और सरकार संज्ञान ले ले, उसकी आगे आवश्यकता ही नहीं। पर आप लोगों ने इसलिए बुलाया कि यहां से पूरे प्रदेश में आवाज जाए कि रिपोर्ट देंगे, कानून का काम करेगा, लड़ाई लंबी लड़ते जाएंगे। आप लोग किसी भी जाति विशेष के लिए कोई मन में नहीं रखे, जो असामाजिक तत्व है उनके लिए रखे। राजनीतिक लड़ाइयां अलग है, समाज गांव का शांति व्यवस्था एक रहनी चाहिए। और क्यों हो रहा है, 2-3 दिन से जो उकसा रहे वो इसलिए उकसा रहे कि मन भिड़ा हुए तो एक आदमी कोई नुकसान करे, ठोके तो माथे आवे तो वो करे, वो बने हम मुझे बात नहीं। तो जो बुद्धिजीवी नेता किसी समाज का 36 कौम का है, वो अगर इशारा करके शांति करने के लिए नहीं कहेगा तो वो उसकी सोच है, मगर हमारी सोच तो आज भी है कि लड़ाई असामाजिक तत्वों से है, लड़ाई किसी अन्य से नहीं है। असामाजिक तत्व किसी भी समाज से हो सकता है, उसकी वजह से उसका समाज खराब नहीं होता है। और हम लोग मिलकर जो है ये सारा काम करें
इसलिए आप लोगों को बुलाया है। बाकी एक बात सुनिए, मैं 20, 18, 19 मुझे कई लोगों ने ऐसी बातें बताई जो मैं बता दूंगा गोपनीय रूप से एसपी साहब को भी, लिखित के अलावा। और आज की नहीं है, 2023 6 दिसंबर को चुनाव होते भी मुझे लगा था, तो मैंने 6 दिसंबर 2023 को डीजी पुलिस को पत्र लिखा था। साथ में जो डॉक्यूमेंट देने थे वो भी दिए थे, ये आप देखो। और इस तरीके के सब कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, और उन्होंने ये नीचे तक जो भी है कार्रवाई जो करनी थी बात की वो भी मिला, पहले से बोलते हैं। आज मैं बोल रहा हूं, कल परसों वापस से बोलना शुरू, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल से बोल रहे हैं, आपने कभी देखा? ये बात करो, ऐसी बात करेगा मेरे यहाँ नहीं बैठे। और बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 साल से कितना बोला गंदा पूरा परिवार आपने देखा। मेरी बात सुनो, 20 तारीख को मैं यहाँ, 22 को नोट था, 21 को परिवार के साथ गया। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये रोज चला आ रहा है। और रोज जो मामले चल रहे हैं, और परिवार में हम जो परिवार के लोग हैं, मेरे मान लो बाप बेटा कोई भी हो, सारे इकट्ठे हुए होंगे और चर्चाएं तो जाती है उन तक, और सारी बातें की होगी और बहुत कुछ हुआ होगा। जब जाके ट्वीट किया, और एक व्यक्ति यहाँ बैठा बैठा वो कह रहा हमको तो पता है कि 21 तारीख को परिवार के साथ हो, और जब मैं गया और जहां गया वो हम 3 जनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि कहां रहने वाले, क्या कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे। वो तो खुद कह रहे ना वीडियो में, तो कैसे पता चला? परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं पता था कि 3-4 परिवार के मेंबर का है। ऐसी तो बहुत सारी बातें, पूरी रात निकल जाएगी। फिर सब लोग है, जवाब एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं। फिर घूम फिर के मेरे विरोधी ढूंढते हो, उनको ले आते हो। 2 दिन से देखा, 10 साल से जो चला आ रहा है अब वाला, वो डाल दिया ताकि इस मामले से ध्यान भटक जाए और ये चले तो हम फ्री हो जाए। तो वहां तो 10 साल थी हाले थोड़े हेडा पड़ोसी झगड़ो वे करी छतरी बार रोज बड़ी कौम थी, आओ कोणी रो कम थी कौम आओ, और मारे के कौम भी ज्यादा हो थे, आता के ना होती है। तो वह मिकरण क्यों? एक बात बताओ, विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ, वो झगड़ो कतरा टाइम थी, हाल अलग बात है, पर 20, 21, 22 में तो कोर्ट कचहरी हुई, मुकदमेबाजी हुई। कभी भी ट्वीट कीधु, कभी थोड़ी क्यों कने आदमी ज्ञापन देवारो क्यों, कभी क्यों के वो परेशान वे रही हो, एक भी आदमी क्यों तो बताओ मने के भाई ज्ञापन देना और मारे समर्थन मन मन की क्यों, वो कहना है तो क्यों निगराना दो हेडा पड़ोसी झगड़ा रोज रही हलता रही क्यों बने तो ननंद हक खानो है ने नंदन जो है कागज मन बढ़ावा दी जाए के ध्यान राख लो। तो वे कागज आज दो तो जो हाथी है उन्होंने घोड़ों खिलाफ भी बकना शुरू करते हैं। आज कागज देवानी देरी है तो टाइम है, पर हम किसी से धोखा नहीं करेंगे। जिसका हक है और मेरे भरोसे छोड़ा है कि ये ईमानदार आदमी है, इसको मैं हक दे रही हूँ और इसको इसके परिवार जो है संभाल के रखेगा, 2 नंबर के कागज बना के माल बेचेगा नहीं, इतना उनको विश्वास है उसी परिवार के लोगों को। जब जाके मेरे को उसी परिवार में जो खिलाफ होता है उसने मुझे जो है ये अधिकार दिया है, मेरे परिवार को अधिकार दिया है। वापस एक ठा पड़ियो ओहो ए रतन जी के खिलाफ है तो हमें जेल में लेके तो बना रहा कोई गनात नहीं, वेवाई नहीं, कोई यार मित्र नहीं, हाथी भड़ियोड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कभी आवन जावन नहीं। और 2021 के बाद में हो जाए भेला रहिया ताकि एकदम पास रहो तो ध्यान रहे कि आज घरी कौन फरे रही है, मुंह आयो के नहीं आयो, मुंह का करे रही हो वे बतावे ए बतावे एक नौता था हम ध्यान तो इस वोटर रो उद्घाटन हुआ कारण वो तो बाहर होगा तो बाहर हरूस कोटा
मुझे बोला है, अरे भाई जनेरे संपत्ति में बीजी जो महिला है जने अधिकार हमारे परिवार ने दीदा है बनेरो जो भाई है वो तो कह रही है कि रोज मन बननो है तू बलवा दे तो नावन बेराओ तो सही मारे गोडे एक घंटो ने પછી પત્રકારોને બોલાવો અને ઇન્ટરવ્યુ લેવાનો ખાલી મેં બે જણા કોઈ ના નહીં है कोई ना नहीं है और रास्ता रोज बतावे बड़ा कोई समाचार वे अठे दे 18 कोई समाचार वे बठे दे कैकीगन परेशान गई ये अत्रहरा राजस्थान में लोग ज्ञापन दीदा है आप लोग सब बैठा हो नटे जब तक थे लोग हो तो कभी नाट साथी ने डरवा रहा हूं और नहीं बनाए दबाव में आवा रहा हूं और कानून रो काम करी बारे गोटे कई एमएलए छे बीजेपी रा कांग्रेस रा एमएलए वे एमपी वे एक एमपी देवजी भाई धन्यवाद पत्र लख्यो भगवान नहीं करे ईश्वर नहीं करे भले मैं हूं भले देवड़ा साहब हो भले नारायण सिंह जी चुनाव खिलाफ लड़ते हैं भले जालोर जिले का सिरोही जिले का कहीं का भी कोई भी नेता हो और उसके परिवार पे ऐसी आपत्ति आएगी तो वित्तीय आएगी तो मैं मानूंगा कि ये कह रहे हो सही कह रहे कुछ ना कुछ होगा तो सबसे पहले सब चीज छोड़ के मैं उन लोगों के परिवार के साथ खड़ा रहूंगा ताकि ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करे लड़ाई उन लोगों से कि माहौल खराब नहीं हो बाकी एक बात बताओ लखनऊ तो अपने आदमी भी आवे वन ज्ञान देवा मने आवे और कतराई मानक ने कतराई नेता है भले कोई भी वे बनोरे घरों में तो कौन ही बर्तन बाजे लिए मोनी ध्यान है एक चीज रो पर एड़ा कौन मुंह कराओ तो कराओ तो सो बात है मोनी तो जो बात मुंह कह रही हूं ने वो आगे कौन मुंह कराऊं तो मारे में बीजो में फर्क आ रही बोलो रे फर्क बहुत सारी बातें अंत में बात पूरी करवाती पहला खाली 3 चीजों अपील करो आप लोग कि लोगों ने राजनीतिक लड़ाई लड़वा हारू परिवार और परिवार विरोधी मत में मत लाओ और ठेठ गांव में होती उदाहरण जाई और गांव में व्यवस्था खराब दूसरा लड़ाई कोई जाति समाज धर्म की नहीं है लड़ाई गलत लोगों की और जो बातें लिखी है डॉक्यूमेंट में जो थोड़ी बहुत बातें आपने बताई है और जो मैं क्यों कि हमारे परिवार में कोई खिलाफ है तो उन्हें लियो आदान प्रदान करो जांच नहीं होने खबरों पड़ी और तो खूब मुकदमा हुआ है सब कोई एफआईआर लगी है कोई कोर्ट की हुआ है पूरा गलत आरोप है कोई भी वे पर बड़ा मतलब वो थोड़ी है कि मन करो हक खवा दो करो कितना वीडियो नोको का फर्क पड़े पर आ राजनीति थे मन को हिकावे रही हो कि एडू करो ये तो होरो नहीं तो आ गांव होती राजनीति जाए अनारू हाथा जोड़ी है कि विरोध करे एडी राजनीति बंद कराओ ताकि गांव में भी सुख शांति रहे चौथी बात जिन लोगों ने किया है बना तो मजबूत दस्तावेज है चिंता करने की जरूरत नहीं है साक्ष्य हाथी पेश करो और बताओ जांच ही बराबर करावे और जरूरत पड़ी तो जांच रे बयानों में लावे और जो व्यक्ति हमारे हाथे कौन चीजों लावे कोई और वे संस्था वे कोई भी वे बनोरे नॉम थी कोई आदमी फोटो फसावा थी बनोरे आवाज आवा थी बाद में आवे ने एडी धमकियां दे ने बकवास करे और